चौथा ठाठ। आज देवबाला छिपकर फुलवारी में आई है। डबडबाई आंखों घबराई हुई इस पेड़ तले उस पेड़ तले घूम रही है। कभी रोती है, कभी आंचल में आंसुओं को पोंछ डालती है। न जाने मन ही मन क्या सोचती है, कैसी कैसी बातें उसके जी में समा रही हैं, जिससे उसका मन थिर नहीं होता है। इतने में उसकी आंखें फूल की उन पंखुड़ियों की ओर गईं जो अपने पौधों के पास कुम्हलाई हुई धरती पर पड़ी थीं। उनको देखकर उसके जी में बहुत सी बातें समाई। उसने सोचा, इस धरती पर सुख ही नहीं दुख भी है। अभी 2 दिन की बातें हैं। ये पंखुड़ियाँ कैसे हंस रही थीं, इनमें कैसी सुघराई थी, कैसा अनोखापन था, कैसी थी लुभाने वाली छटा। पर आज न वो हंसी है, न सुघराई है, न वो अनोखापन है, न वो छटा। आज वो कुम्हला गई हैं, सूख गई हैं, मुरझाई हुई धरती पर पड़ी हैं। जग का यही ढंग है, सब दिन एक सा नहीं बीतता। फिर जिस पर जो पड़ता है उसको वो भुगतना होता है। होनहार अपने हाथ नहीं, मानुक सोचता और है, होता और है। घबराने से क्या होगा, जो भाग में लिखा है मिटने का नहीं। फिर धीरज क्यों न करें, बावली हो होकर कहाँ तक मरे। इसी भांति उसने और भी बहुत सी बातें सोची, पर उसके मन को ढांढस न होता था। कुछ देर तक धीरज करके वो थिर बिना घबराहट और बहली हुई जान पड़ती, पर कुछ ही देर में वो फिर घबराई, उदास और बावली बन जाती। जिस घड़ी उसका मन इस भांत डवाडोल था, उसने फुलवारी की एक ओर से देवनंदन को अपनी ओर आते देखा। देवनंदन धीरे धीरे उसके पास आया, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। पीछे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ घड़ी दोनों चुप रहे, मन ही मन न जाने क्या क्या सोचते रहे। फुलवारी में सब ओर सन्नाटा था। बयार ही धीरे धीरे चलकर पत्तों को खड़खड़ाती थी। कभी कभी कोई चिड़िया कहीं बोल उठती थी, नहीं तो और किसी भांति फुलवारी का सन्नाटा न टूटता था। इससे बढ़कर सन्नाटा इन दोनों पर छाया था। हाथ पांव तक न हिलता था, आंख की पलक भी न पड़ती थी। पर कुछ ही देर में देवबाला चौंक पड़ी। इस भांत चुपचाप बैठे रहना उसको भला न जान पड़ा। अब झुटपुटा भी होने लगा था, इसलिए उसने जी कड़ा करके कहा, देवनंदन, तुम जानते हो तुमको आज हमने यहाँ क्यों बुलाया है? देवनंदन, क्यों बुलाया है देवबाला? देवबाला, ये कहने को कि तुम हमको भूल जाओ। देवनंदन, क्यों? देवबाला, क्या ये भी कहना होगा ये सब बातें तुमने नहीं सुनी हैं? देवनंदन, हाँ, हमने सब बातें सुनी हैं, पर क्या इसलिए तुमको भूलना होगा? चाह के भी तो कितने ढंग हैं। माँ बाप की चाह क्या बेटे के साथ निराली नहीं होती? बहन भाई का आपस का नेह क्या नेह में नहीं गिना जाता? तुम मुझसे छोटी हो, क्या मैं छोटी बहन की भांति तुमको प्यार नहीं कर सकता? क्या धरती में ये नाता भी अनोखा नहीं है? क्या मानुक के लिए निराश होने से किसी आस का होना अच्छा नहीं है? देवबाला ने देखा। ये कहते कहते देवनंदन की आंखें थिर हो गईं। मुंह पर धीरज दिखलाई देने लगा और घबराहट का नाम तक उसमें न था। देवबाला ने एक ठंडी सांस भरी, कहा, देवनंदन, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ढांढस हुआ। मेरे कलेजे का बोझ बहुत हल्का हो गया। आपका धीरज, आपकी भलमनसाहत सराहने जोग है। मुझको तुमसे इन बातों को सुनने की आस न थी। मैं तुमको समझाना चाहती थी, पर तुम्हारी बातों ने मुझको आप समझा दिया। देवनंदन, क्यों देवबाला, क्यों तुम्हें मुझसे इन बातों के सुनने की आस न थी? क्या मैं ब्राह्मण का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हिंदू के घर में नहीं जन्मा हूँ? क्या मैं धर्म की मर्यादा नहीं जानता? क्या धर्म मुझको प्यारा नहीं है? क्या हिंदू की बेटी माँ बाप जो कहें वो न करके दूसरा कर सकती है? क्या हम लोग बड़ों की चाल छोड़ सकते हैं? क्या माँ बाप जो कहें उसको सिर झुकाकर मान लेना ही हम लोगों का धर्म नहीं है? क्या अपने बड़ों की मर्यादा हम लोग बिगाड़ सकते हैं? कभी नहीं। फिर क्यों न ऐसी बातें हम कहें? देवबाला, जिस दिन मैंने सुना तुम्हारा ब्याह रमानाथ के साथ ठीक हुआ है, उसी दिन मैंने ये सब सोच लिया था।
खटका यही था, कहीं तुम्हारे जी को ऐसा होने से कड़ी चोट न पहुंचे। पर भगवान की दया से मेरी यह खुटक जाती रही। अब अपना दिन मैं बहुत सुख से बिताऊंगा। देवबाला ने कहा, देवनंदन जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। जो तुमने मुझको समझा है वही समझकर मुझको भूलना ना। अब मैं यह ना कहूँगी तुम मुझको भूल जाओ, मैं भी तुमको अपना भाई समझती रहूँगी। देवनंदन उठकर खड़ा हुआ, जाना चाहता था। इतने में देवबाला ने फिर कहा, तनिक ठहरो, कुछ और कहूँगी। देवनंदन, क्या कहोगी देवबाला, कहो। देवबाला, यही कहती हूँ, अपना ब्याह करना। देवनंदन, ये तुमने क्यों कहा देवबाला? देवबाला, न जाने क्यों मेरे जी में अचानक ये बात आई, इसलिए मुझको तुमसे ये बात भी कहनी पड़ी। मुझको पूरा भरोसा है तुम मेरी बात मानोगे। देवनंदन कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, देवबाला, इस बीच में तुम कुछ न बोलो। मैं क्या करूँगा ठीक नहीं कह सकता। मानुक के बस में कुछ नहीं है। वह खिलाड़ी जो नाच चाहता है नचाता है। हमने सोचा था कुछ और हुआ कुछ, और अब फिर सोचे कुछ और हो कुछ, और इससे न सोचना ही अच्छा है। ऐसी बातें तुम न छेड़ो, इससे मेरा जी बहुत दुखता है। भगवान के लिए ऐसी बातें कहने के लिए तुम अपना मुंह फिर न खोलना। देवबाला, मैं आपका जी दुखाना नहीं चाहती। जिस बात के सुनने से आपको दुख होगा वो मैं कभी न कहूँगी, पर अचानक मैं ऐसा क्यों कह पड़ी मैं ये आप नहीं समझ सकती हूँ। भगवान ही के हाथ सब कुछ है, ये आप बहुत ठीक कहते हैं। इतना कहते कहते देवबाला की आंखों में आंसू भर आया। इस बात को देवनंदन ने भी देखा, पर उसने धीरज को हाथ से न जाने दिया, इसलिए बात फेर कर कहा, देवबाला, अंधेरा हुआ जाता है, क्या जाने घर तुमको कोई खोजे, इसलिए अब तुम जाओ। भगवान तुम्हारा धर्म बनाए रहे। इसके पीछे देवबाला ने आंख पोंछ कर देखा, पर देवनंदन को वहां न पाया। 5वां ठाट। आज देवबाला ससुराल जा रही है। जिस दिन वो छिपकर फुलवारी में देवनंदन से मिली थी, उससे कुछ ही दिनों पीछे उसका ब्याह रमानाथ के साथ हुआ। आज तीसरा दिन है। देवबाला के बाप रमाकांत उसका गौना करना चाहते थे, पर रमानाथ के बाप दयाशंकर ने न माना। वो हट करके देवबाला को लिए जाते हैं। 2 घड़ी दिन आया है। अपने गांव से 1 कोस पर देवबाला की डोली आई है। कहार सब उसको लंबी डगों लिए जा रहे हैं। घर से चलते बेले देवबाला बहुत रोई है। अब तक रो रही है, पर धीरे धीरे उसका दुख घट रहा है। डोली चलाकर कहार सब ज्यों ज्यों उसकी जन्म धरती को, उसके माँ बाप को, उसकी लड़कपन की सहेलियों को पीछे छोड़ रहे हैं, वो उसका दुख भी पीछे पड़ रहा है। कुछ ही बेर में देवबाला का जी ठिकाने हुआ। वो कुछ संभली, पर इसी घड़ी उसकी आंखों पर एक जी लुभाने वाली झलक नाचने लगी। पहले सुडौल गोरा गोरा मुखड़ा देख पड़ा, फिर घुंघरारे बार, फिर बड़ी बड़ी आंखें, फिर मीठा मुस्कुराहट, फिर ऊंचा चौड़ा माथा, फिर छरहरी डील। इसके पीछे ऐसा जान पड़ा किसी की प्यार भरी बातें कानों को सुन पड़ते हैं। कोई प्यार से कह रहा है, देवबाला, देवबाला। फिर क्या जान पड़ा, एक सुंदर फुलवारी है। कहीं बेला फूला है, कहीं चमेली फूली है, कहीं पीले फूलों वाला गेंदा है, कहीं प्यारी प्यारी निवारी है, कहीं मोगरा है, कहीं चंपा है, कहीं अनोखे फूल वाले हर सिंगार हैं, कहीं कचनार है। मैं उसमें खड़ी हूँ, फूल चुन रही हूँ, मन ही मन कुछ गा रही हूँ। इसी बीच उसी फुलवारी में धीरे धीरे एक ओर से कोई आ रहा है। मैं उसको बड़े चाव से एकटक देख रही हूँ। एक दिन वो था जब देवबाला के सामने उस झलक का रखने वाला घंटों आकर खड़ा रहता और वो फूली न समाती। एक दिन वो था जब वो सचमुच प्यारी प्यारी बातों को सुनती और रीझ रीझ जाती। एक दिन था जब वो सच ही सच अपनी मन मोहने वाली फुलवारी में फूल चुनती फिरती और उसकी एक ओर से अपने प्यार को आते देखती और उमंग से उछल उछल पड़ती। पर आज देवनंदन की ये परछाई की सी झलक, उसकी ये अनसुनी प्यार भरी बातें, ये धोखे की टट्टी की सी फुलवारी
उसमें किसी का आना देवबाला के जी को कुछ घड़ी के लिए बहुत ही दुखिया बनाने लगे। वो धीरे धीरे अपनी प्यारी माँ, अपने लाड प्यार करने वाले बाप सरक से भी भली जन्म धरती से बिछुड़ने के दुख को कुछ भूल रही थी। अचानक इस बड़े दुख ने आकर उसके मन को घेर लिया। वो बहुत ही घबराई, बावली बन गई। पर कुछ ही देर में वो संभली, सोचने लगी, ये क्या, मैं दूसरे की तिरिया होकर दूसरे किसी की सूरत कैसे कर रही हूँ? क्या ये पाप नहीं है? बामन की लड़की होकर, हेमलता की कोख से जन्म लेकर, हिंदू नारी की मर्यादा को जानकर, हिंदुस्तान के पौन पानी से पलकर, बड़े घर की बहू बेटी कहलाकर, जो दूसरे पुरुष की परछाई भी मेरे कलेजे में धंसती है, झलक भी आंखों में समाती है, तो क्या ये डूब मरने की बात नहीं है? आग में जल जाने की बात नहीं है? पहाड़ से गिरकर काया के चूर चूर कर डालने की बात नहीं है? छी छी छी, इससे बढ़कर भी कोई पाप है? फिर उसने सोचा, ये सब पचड़ा कैसा? बाप भाई की सूरत करना, उनकी झलक का आंखों के सामने आ जाना कैसे पाप होगा? देवनंदन को भी तो मैंने बड़ा भाई माना है, फिर जो उसकी सूरत हो गई तो इतना कुड़ने की कौन बात है? धर्म की दुहाई देने, पाप पाप करने का कौन काम है? जिस घड़ी देवबाला इन सब बातों में उलझी हुई थी, उसने जाना कहार सब उसकी डोली को किसी ठौर रखना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में कहारों ने उसकी डोली एक ठौर उतारी। उसने थोड़ा ओहार हटाकर देखा, एक बहुत बड़े पोखरे की दूसरी ओर उसकी डोली उतारी गई है। दोपहर हो गया है और उसके साथ के सब लोग नहाने धोने और खाने पीने में लग रहे हैं। देवबाला पोखरे की छटा देखने में लगी। उसने देखा उसमें बहुत ही सुथरा नीले कांच ऐसा जल भरा है। धीमी बयार लगने से छोटी छोटी लहरें उठती हैं। फूले हुए कौल अपने हरे भरे पत्तों में धीरे धीरे हिलते हैं। नीले आकाश और आसपास के हरे फूले फले पेड़ों की परछाई पड़ने से वो और सुहावना और अनूठा हो रहा है। सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, चमकती हैं, उसके जल के नीले रंग को उजला बनाती हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। आकाश का चमकता हुआ सूरज उसमें उतरा है, हिलता है, डोलता है, थर थर कांपता है और फिर पूरी चमक दमक के साथ चमकने लगता है। मछलियाँ ऊपर आती हैं, डूब जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, फिर उतराती हैं, खेलती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं। चिड़ियाँ ताक लगाए घूमती हैं, पंख बटोर कर अचानक आ पड़ती हैं, डूब जाती हैं, दो एक को पकड़ती हैं और फिर उड़ जाती हैं। कोई तैरता है, कोई नहाता है, कोई कपड़े फींचता है, कोई अंजुलियों में भर भर कर उसके पानी से अपनी प्यास बुझाता है। गाय बछड़े पानी पीते हैं, बटोही सब घाट पर बैठे खा पी रहे हैं। इन्हीं खाने पीने वालों में से एक ने कहा, डोली उठाओ। देवबाला ने सुना, चौंक पड़ी, संभल कर बैठ गई। इस बीच कहारों ने डोली उठाई और फिर उसको चलाने लगे। देवबाला की ससुराल उसके नैहर से 8 कोस पर थी। 2 घड़ी दिन रहे उसकी डोली वहां पहुंची, पर अभी बहुत लोग पीछे थे। दयाशंकर भी पीछे ही थे, इसलिए डोली गांव के पास एक अमराई में उतारी गई। पहले गांव में से एक लड़की आई, फिर एक टहलूनी आई, उसके पीछे एक और आई। इसी भांति कितनी आई, चहल पहल मच गई। वहां देवबाला की सास अपने घर के दुआरे पर गांव की बहुत सी सुहागिनों के साथ जमी गीते गा रही थी। छोटे बड़े सबके जी में उमंग भरा था। इसी बीच फिर डोली उठी, दुआरे पर आई। देवबाला की सास दूसरी सुहागिनों के साथ उसको डोली से उतार कर भीतर ले गई। कहारों ने मुंह मांगी उतराई पाई। पतोहू को घर में लिवा लाकर कुल की रीतियों के करने पीछे सास ने उसका मुंह गांव घर की कितनी जनी को दिखाया। देवबाला को जो देखती वो वही मोह जाती। मैंने उनमें से 2 एक को कहते सुना था, रमानाथ की उस जन्म की अच्छी कमाई रही है जो उसको ऐसी सुघर घरनी मिली है। 2 एक को मैंने चुपचाप बातें करते भी सुना था। उनमें से एक ने कहा था, जी दुल्हन के मुंह जोग बर नहीं है। दूसरी ने कहा था, रमानाथ तो उसके पाँव का धोवन भी नहीं है।